लिखा जाएगा, कर्म करने के बाद तू लौटकर यमलोक ही जाएगा। आज शासक का यह ग्रुप आपके समक्ष हास्य व्यंग लेकर आया है, which has been written and graciously granted by Dr. Anuj Sir, directed by Dr. Nikita Kapoor, compiled by Dr. Kamini Khurana ma'am, and beautifully executed by Dr. Anjali Vora ma'am, Namita Shiromani and Dr. Sneha Tyagi. तो आइए आपको बताते हैं यमलोक की बिजनेस की कहानी डॉक्टर यम और डॉक्टर चित्रू की जुबानी। तो चलिए सीधे यमलोक। अरे चित्रू, ये इतनी बोरियत का एहसास क्यों हो रहा है? क्या धरती पर कुछ खास नहीं हो रहा है? क्यों लोग पर लोग नहीं दिखा रहे हैं और हम हैं यहाँ बैठे मक्खियाँ मार रहे हैं? पहले तो वेटिंग में नंबरों के लिए बखेड़ा लगा रहता था और वो अपनी अप्सरा है ना, उसके लिए नंबर लगाने वालों का और आइटॉनिक देने वालों का तो चापाड़ा लगा रहता था। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कोई दूसरा यमलोक खुल गया है और वहां पर 50% कमीशन का खेल चल रहा है? जय हो महाराज की। महाराज, वक्त बदल गया है, जमाने लग गए हैं महाराज। अब बड़े सेंटर्स के टूटे लग गए हैं। धरती पर पेरिफेरल सेंटर्स पर ही निपटारे हो जाया करते हैं। स्वर्ग तो खाली है, नर्क के ही वारे न्यारे हो जाया करते हैं। पर चित्रू, ऐसे तो हो जाएगी हमारी ओपीडी बर्बाद। कैसे ना कैसे करके इसको करना पड़ेगा आबाद। अच्छा, एडमिशंस की क्या पोजीशन है? स्वर्ग लोक में और नर्क लोक में टोटल कितने एडमिशंस हैं? महाराज, स्वर्ग मोड तो कतई खाली है। श्वान करते वहां की रखवाली है। अब तो सारे स्टाफ को नर्क में रेफर कर दिया है और सारी फैसिलिटीज को नर्क में ट्रांसफर कर दिया है। देखो देखो चित्रू, लगता है बाहर ओपीडी में कुछ शख्स आए हैं। जरा खोलो तो अपना पोथा और देखो तो क्या पाए हैं। ओहो, बाहर एम्बुलेंस में 3-4 लोग आए हैं। लगता है अपनी जिंदगी की मार से पके पकाए हैं। एक है नेता, एक अभिनेता, एक वकील आया है। रुकिए महाराज, अभी पीएचडी बनाता हूँ और एग्जामिन करके केस हिस्ट्री पेश करवाता हूँ। चित्रगुप्त, तो सबसे पहले करो भ्रष्ट नेता को पेश और बताओ कैसे चलाया उसने अपना प्रदेश। क्या खा कर उसने बढ़ाया है अपना पेट? कहाँ ले जा रही है आप? हम एक बहुत टैलेंटेड और फॉर्चुनेट नेता हूँ। अभी अपने अप्रेंटमेंट का डिटेल देता हूँ आप सबको। ठहरिए जरा। भैंसिया चरा चरा कर हमने टेंशन को पाला है। चारे का हम दिया हूँ ना, इसमें घोटाला है। अपनी वाइफ को बना दिया हूँ प्रदेश का मुख्यमंत्री और अपने छोटे छोटे बच्चा लोगों को बना दिया हूँ उनका संतरी। अपना नेशनल पार्टी में रहकर हम उपद्रव का झाग फूंक दिया हूँ और इंडियन रेलवे का खून हम तबीयत से चूस लिया हूँ। अपने पीछे हम अपने प्रदेश को बना दिया हूँ नर्क। देखिए आपके नर्क हमारे नर्क में क्या है फर्क। वैसे बता दूं, हम घाट घाट का पानी दिया हूँ और अपने विरोधी मिनिस्टर को कहाँ कहाँ कर दिया हूँ। चित्रगुप्त, ये ललवा तो यहाँ पे भर देगा बिहारी संवाद। इसको तो कर दो भैंसन के साथ चारे खाने के लिए अपने ही देश में आबाद। चाहे नसीब में भय तो महाराज, ये था नेता, अब अभिनेता की बारी है, जिसके अंदाज और अभिनय की कायल दुनिया सारी है। हम किसी को दे दे
के बेताज बादशाह हैं हम। अपनी अजीम शख्सियत के राजकुमार हैं हम। जाने माने नेताओं में शुमार हैं हम। मिस्टर गेंडा स्वामी, जब हम मरेंगे तो तारीख भी हमारी होगी, बंदूक भी हमारी होगी और गोली भी हमारी होगी। मिस्टर यंग, जिनके खुद के घर शीशों के हों, वो दूसरों पर पत्थर नहीं पैदा करते। हमें नहीं पसंद आया आपका ये यम लोग और आपका ये घटिया लिबास। हम वापस जाएंगे मुंबई नगरी और वही करेंगे वाह। चित्रगुप्त इस हमराज लाल पत्थर को नील कमल पे को बिठाए और इसे छोड़ दो, इसकी माया नगरी पहुंचाए। अरे चित्रगुप्त, इस सारे कोट में कौन खड़ा है और उसका खोपड़ा क्यों इतना सड़ा है? गले में पड़ी सफेद घंटी इसको गलघोटू लग रही है और इसको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? माय लॉर्ड, महाराज, मैं पीतर पर हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा, अन्यथा धारा 420 के तहत मुझे नरक में झोंक देना। महाराज, सुनिए लॉयर पिस्टल की कहानी, उन्हीं की जुबानी। महाराज, बड़ी दुख भरी है मेरी कहानी। तब आ गया हूँ जेल कोर्ट कचहरी की मनमानी, मर के जिया हूँ, खा कर क्लाइंटों की दलाली, झूठ को सच, सच को झूठ करना ही मेरा पेशा है। पाक साफ कानून की आंख में बेईमानी का रेशा है। धरती पर भी नरक ही झेल रहा था, यहाँ पर भी झेल लूंगा। जिंदगी और मौत को एक समझकर तसल्ली कर लूंगा। ऑर्डर ऑर्डर। चित्रगुप्त, इसने जिंदगी में गलत किया है, उसके बाद भी सच ही बोल रहा है। उसको 10 दिन के लिए तो अप्सराओं के सुपर डिलक्स रूम में रंगरेलियां मनाने के लिए छोड़ दो और फिर उसके बाद ब्रज वार्ड के झुलसते हुए जनरल वार्ड में झोंक दो। महाराज, ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें डबल क्रॉस किया गया है? अरे, ये कहीं मेरी मोना पे लाइन तो नहीं मार रहा है? अरे, ये मूर्ख बच्चे कौन हैं? महाराज, ये गोलू, चिंटू और टिप्पी हैं। अरे, तो ये उद्दंडी यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें तो अब तक पृथ्वी पर पैदा हो जाना चाहिए था। ये हुआ क्यों नहीं? महाराज, अब क्या ही बताऊं। गोलू को शर्मा जी के यहाँ पैदा होना था, लेकिन पिछले 6 महीने से शर्मा जी थाईलैंड घूम रहे हैं और वहाँ के मसाज पार्लर में अपने हैप्पी एंडिंग ढूंढ रहे हैं। वहाँ से ले आए हैं इंपोर्टेड चॉकलेट फ्लेवर्ड कॉन्डम और गोलू के प्लान को कर दिया है उन्होंने कंडम। चिंटू को चंडीगढ़ के चड्डा जी के यहाँ प्रकट होना था, लेकिन उनकी बीवी ने टिप्पा लगवा लिया और चिंटू के प्लान को सत्यानाश कर दिया। और टिप्पी की कहानी तो दुख भरी है महाराज। उसे बेलनगंज वाले गुप्ता जी के यहाँ लाइन में लगाया था, तीर भी बिल्कुल निशाने पर लगा था, लेकिन 3 महीने पर उन्होंने ललाइका से डिटर्मिनेशन करवा लिया और टिम्पी को घर वापसी का रास्ता दिखा दिया। तो चित्रू, धरती पर तो चप्पे चप्पे पर है IVF सेंटर्स की भरमार और वो करते हैं ट्विंस और ट्रिपलेट्स की बौछार। तो क्यों नहीं करते हो इन तीनों को यहाँ से फरार? और हाँ, IVF सेंटर वालों को हमारी कमीशन के लिए कर लेना तैयार। जब ये फ्रीडम पैदा होकर धरती पर जाएंगे तो फिर जल्दी ही हम लोग भी वापस आएंगे, तभी तो फिर ये हमारा धंधा बढ़ाएंगे। बाबू, ये पब्लिक है, ये 2 पब्लिक है।